मेरे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और एकदम अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के पीवाई क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, आपके लिए 20 नंबर जो होंगे यहीं से कंप्लीट होने वाले। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया तो मेरे बच्चों फुल कॉन्फिडेंस और दावे के साथ कह सकता हूं आपके 20 में 20 नंबर पक्के हो जाएंगे। आज मैं सभी पीवाई को क्वेश्चन हर एक चैप्टर 1 से लेकर के सारे जितने भी चैप्टर दे रखे हैं उन चैप्टरों के मैं पीवाई क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे पास। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या याद रखा हमारा, संख्या 156 का आवाज गुणनखंड होगा। आवाज गुणनखंड किस प्रकार से होता है, अब आपके लिए एक ही वीडियो सारा कुछ कॉन्सेप्ट भी पता चल जाएगा और ये इसमें कैसे सॉल्व करना है सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसका गुणनखंड करना, देखिए मेरे बच्चों यहाँ से आप देख सकते हैं ये कितनी बार पूछा जा सकता है, 2022, 23, 24 और 25 में नहीं है और 26 में आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 156 का आवाज गुणनखंड करना है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन लिखने के बाद क्या है हमारा 156 है, 156 को लिखेंगे यहाँ पर 156 का करना है गुणनखंड। किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पर इसके पीछे संख्या देखनी होती है, सम होती है विषम। ठीक है, अगर सम संख्या दे रखी है तो हम 2 से काटना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ देखिए 2 2 6 क्या हमारा सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, एक बच्चा यहाँ कितना हो गया 16 हो गया, इसको काटेंगे 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, एक बचा यहाँ कितना हो गया 18, 2 नेम 18 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो कटेगा ना क्योंकि पीछे संख्या हमारी कैसी आ गई, विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो हम कितने से काटेंगे, इसको 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। अब देखिए 13 जो आ गया, 13 हमारा किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ पर कितना दे रखा है, हमारा 156 दे रखा है, 156 बराबर इसको लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 और गुणा में क्या आ जाएगा 3 गुणा आ जाएगा 13। ठीक है, इतना ये लिख लिया हमने। लिखने के बाद हमें इसका आवाज गुणनखंड करना है, क्या करना है, आवाज गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे किस प्रकार होता है, इसकी पावर देखिए 2 हमारा दे रखा है 2 बार, तो हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर 13 आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 का स्क्वायर गुणा 3 और गुणा कितना दे रखा है 11 दे रखा है, 13 है, 13 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है हमारा, दिया है HCF 252 594 इक्वल टू दे रखा है 18, ज्ञात कीजिए एलसीएम 252 और 554 दे रखा है। ठीक है, हमें एचसीएफ दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें पता है एक फार्मूला होता है, यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे पहले। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ बराबर इसने कितना रखा है 252 594 इक्वल टू दे रखा है 18। ठीक है, ये क्या दे रखा है हमारा एचसीएफ दे रखा है, हमें निकालना क्या है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है 252 594 का क्या निकालना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें पता है एक फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या होता है एलसीएम। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, वटे में क्या होता है हमारा HCF होता है, यहाँ क्या लिख लेंगे HCF। ठीक है, HCF लिख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसको एलसीएम इक्वल टू दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं यहाँ पर देखिए गुणनफल कराना है। ठीक है, तो दोनों संख्या हमारी क्या दे रखी है 252 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 294, अपोन में क्या होगा HCF कितना दे रखा है हमारा 18 दे रखा है 18, इसको काटेंगे 18 से, 18 एकम 18 और 18 एकम 18 कितना बचा 7 बचा, यहाँ कितना हो गया 72 हो गया, 18 छत्तीस जाती है 4 18 चौक 72, कितना आ जाएगा हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई हो जाएगा 594
वटे में क्या है हमारा, कुछ नहीं बचा, एक बचा हुआ है। इसकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसकी कराएंगे 594, वटा कितना रखा है 14, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए 4 चौक 16 का 6, हासिल 1 4 नियम 36 से कितना हो जाएगा 37, 37 हो जाएगा, 4 पंजे 5 चौक 20, 20 और कितना हो जाएगा 21। ठीक है, इसमें 1 चौका 4, 1 नेमा 9, 1 पंजे 5। ठीक है, इसको 6 7 4 11 का 1 और 9 और 1 कितना हो गया 10, 9 7 4 11, 11 का 1, 9 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, 7 और 4 11 और 9 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही, देखिए 594। इसको कैसे 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 नियम 36, 36 का कितना लिखे हैं 36 से 37 का 7, हासिल लगा कितना हुआ था 3 और 4 पंजे 20, 20 और 3 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर होगा 23, कितना होगा 23। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, 83 16 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्य की संख्या होगी। यहाँ पर कह रहा है एक द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है मेरे बच्चों, ध्यान से समझना। जो द्विघात बहुपद होता है हमारा, जो अधिकतर पावर होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस क्या होता है हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस का होना चाहिए 3। ठीक है, इस प्रकार से होता है। यानी कि द्विघात के पावर की जो बात करें, द्विघात जो समीकरण होता है इसकी जो अधिकतम पावर होनी चाहिए हमारी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक द्विघात बहुपद से अधिक तो शून्यकों की संख्या होती है कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, 2x प्लस का 3y इजकल टू 18, x माइनस का 2y इजकल टू कितना दे रखा है 2 को हल करने में हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा इसको हल करने में, देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो दे रखा है 2x, क्या दे रखा है 2x प्लस का 3y इजकल टू कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दे रखा है x माइनस का 2y और इजकल टू क्या दे रखा है 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या होता है, अगर आपके लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है, इस समीकरण को एक में एक वाला पद है, चाहे x वाला बराबर कर लो चाहे y वाला, तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर x वाला पद बराबर करेंगे तो क्या करना होगा, हमें समीकरण 2 में 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4y इजकल टू कितना हो जाएगा 2, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 प्राप्त होने के बाद क्या करना होगा, समीकरण 1 व समीकरण 3 से लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। ठीक है, तो 18। ठीक है, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या करेंगे, हम इस समीकरण 3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस का क्या होगा 4y इजकल टू हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसमें देखिए हमारा सेम जो माइनस ये वाला पद है 2x सेम है, अगर हमारा सेम चिन्ह हो तो वहां पर क्या करेंगे, हम घटाने पर इसमें लिखेंगे माइनस और माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 18 18 यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, 2x से 2x कट जाएगा। अब 3y माइनस 3y किसका है, प्लस का है, और ये भी प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस का 4y इजकल टू कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। 3 और 4 कितना हो जाएगा 7y, कितना होगा यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7y इजकल टू हो जाएगा 0। ठीक है, अगर y के वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0/7, y बराबर प्राप्त क्या हो जाएगा हमारा 0 प्राप्त हो जाएगा, y बराबर 0 प्राप्त होगा। ठीक है,
y बराबर कितना मिल गया हमारे लिए 0, 4 और 3 7। और सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मेरे पर, जो यहाँ कितना है 4 है। जब यहाँ 4 दे रखा है, 18 में 4 जाए कितना बचेगा 16 बचेगा, 12 बचेगा, कितना बचेगा 12। चौदह बचेगा, कितना बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, जब 14 बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारा 14 होगा, पूरी मिस्टेक हुई है, 14 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 14/7 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ y बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2। जब y बराबर हमारे लिए 2 प्राप्त हो जाए, हम किसी एक समीकरण में रखेंगे तो x का भी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण ये रखिए तो 2x प्लस का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इजकल टू कितना देखा है 18। ठीक है, तो यहाँ पर 2x प्लस का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 इजकल टू कितना चल रहा है 18 चल रहा है। यहाँ हो जाएगा 2x इजकल टू कितना है 18, ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 6। 2x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 12 बटा कितना हो जाएगा 2, 2 छंग 12। x बराबर कितना मिल गया हमारे लिए 6। अब x बराबर 6 y बराबर 2, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर कितना दे रखा है 2 है, तो संख्याएं होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल। ठीक है, तो हम क्या लिखें माना दो संख्याएं, ये क्या मान लेंगे हम x, y मान लेंगे। ठीक है, x, y मान लिया। अब दो संख्याओं का योगफल, अगर लिखेंगे, ये बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखा है, तो दो संख्याओं का योग हमारा क्या मानी हमने x y मानी, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अंतर तथा उन दोनों संख्याओं का क्या है अंतर कितना रखा है 2। अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर x माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। आप देखिए इसमें हमारा क्या करेंगे, इस y वाले पद को काट देंगे, ये क्या प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। x कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। अगर x बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 बटा 2, 2 पंजे 10। x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए 5। जब x की वैल्यू हमारे लिए 5 प्राप्त हो गई तो हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 हमारा कैसे में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो हमारा क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, कैसे निकालेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस का हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस का कितना हो जाएगा 5, y बराबर कितना मिल जाएगा हमारे लिए 3। ठीक है, तो हमारा देखिए y बराबर कितना मिल गया 3। ठीक है, मेरे पे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। मिलते हैं ऐसे के मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लें।